हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है आपका प्रमुख राजवंश संस्थापक और उनसे संबंधित उनकी राजधानियों के बारे में है। आपने देखा होगा कि एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चन बनने लगे हैं, आपसे डायरेक्ट उनके पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपके सीधे सीधे क्वेश्चन उस तरह से नहीं बन रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन आपका ऊपर ही ऊपर का आ जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है, राजवंश का कोई दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है उसका संस्थापक कौन है, तो संस्थापक पूछा जाता है और कभी कभी उसका क्वेश्चन को बदलकर किस तरह से दे दिया जाता है, राजधानियों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आपने देखा होगा प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत से मोस्टली आपके इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपसे उपाधियों से रिलेटेड प्राचीन भारत के इतिहास से बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरी चीजें हमने क्या किससे बनते हैं, राजवंश दे देते हैं और उसके संस्थापक के बारे में पूछते हैं। तीसरा उसकी राजधानी के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि इन चीजों को हमने पढ़ नहीं रखा होता है, हल्के में लेते हैं, लेकिन ये सारी चीजें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम इसी को कवर करेंगे। सबसे पहली बात, राजवंश के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ प्रमुख राजवंश इसमें दिए हैं। जैसे कि आपका दिया है हर्यक वंश, तो हर्यक वंश से संबंधित जो है वो कौन है उनका संस्थापक, तो हर्यक वंश से संबंधित यानी इसका जो संस्थापक है वो कौन हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएंगे। अगर हम बात करें हर्यक वंश था, उसकी राजधानी क्या थी, तो राजगृह उसकी राजधानी थी। अगला वंश की तरफ चले तो शिशुनाग वंश की बात करेंगे। शिशुनाग वंश से संबंधित किससे संबंधित है, तो शिशुनाग वंश के कौन इसका संस्थापक है, शिशुनाग हो जाएगा। इसी ने ही शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो वैशाली, शिशुनाग वंश की राजधानी की बात करें तो वैशाली हो जाएगा। अब हम अगला बात करते हैं नंद वंश की। नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो महापद्म नंद हो जाएंगे। महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक हैं। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, मौर्य वंश की बात करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक है। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो ये पाटलिपुत्र आपकी मौर्य वंश की राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, शुंग वंश की बात करेंगे। तो शुंग वंश की जो संस्थापक था वो कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था। इसकी राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र। चीजें ध्यान रखेंगे आप। पहली चीज आपका क्या है, हर्यक वंश की बात कर रहे थे, तो उसकी राजधानी क्या थी, राजगृह। उसके बाद हमने देखा शिशुनाग वंश, इसकी राजधानी कौन सी है, तो वैशाली है। उसके बाद हमने देखा नंद वंश, नंद वंश की राजधानी की बात कर रहे थे तो पाटलिपुत्र हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हमने मौर्य वंश की बात की थी, तो मौर्य वंश की राजधानी क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र हो जाएगी। उसके बाद हमने शुंग वंश पे बात की, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र हो जाएगी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, तो तीनों की आप याद रखेंगे, नंद, मौर्य और शुंग, तीनों की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र है। अब हम इसके आगे चलते हैं, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की बात करें तो इसके हम सातवाहन वंश की बात कर रहे थे। सातवाहन वंश की कौन है संस्थापक, सिमुक। तो आप याद रख सकते हैं, देखो सा से ही सातवाहन आ रहा है, सा से ही सिमुक है, आप देखेंगे इसमें इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसको पहचान सकते हैं, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। वैसे आपको ऐसे याद रखने की जरूरत है। सातवाहन किससे संबंधित है, सिमुक से है। इसकी राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगी, प्रतिष्ठान हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं गुप्त वंश पे। तो गुप्त वंश से संबंधित कौन है, इसके संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अच्छा, इसकी राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, तो ध्यान रखेंगे। और ये तीनों ही वंश इंपॉर्टेंट है, इनकी आप राजधानी याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं वर्धन वंश की। तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यभूति। पुष्यभूति के द्वारा वर्धन वंश की स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी की बात करें तो थानेश्वर हो जाएगी। राजधानी थानेश्वर थी, बाद में क्या हो गई थी, तो कन्नौज हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पांड्य वंश। तो जिस तरह से, जैसे वर्धन वंश में आपके जिस तरह से ऑप्शन मिलेंगे आप आंसर उस तरह से चूज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में कन्नौज होता है और थानेश्वर नहीं होता है तो आप जाहिर सी बात है कन्नौज को चूज करेंगे, थानेश्वर होगा तो आप थानेश्वर को चूज करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन में होंगे तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, बाद में राजधानी कौन सी हो गई थी, कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब हम आगे चलते हैं, पांड्य वंश की बात करें तो पांड्य वंश के संस्थापक कौन है, नेडियोन हो जाएंगे। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा, मदुरै हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, चोल वंश की बात करें तो चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजयालय।
अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, तंजौर। ठीक है, अब हम पल्लव वंश की बात करते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो सिंहवर्मन चतुर्थ। सिंहवर्मन चतुर्थ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगी, कांचीपुरम। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी, तो पल्लव वंश की राजधानी थी। अब हम चलते हैं राष्ट्रकूट की तरफ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके संस्थापक पूछे जा चुके हैं तो याद रखेंगे। राष्ट्रकूट की संस्थापक की बात करें तो दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट की स्थापना की गई थी वंश की। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी आपकी हो जाएगी, सॉरी, मान्यखेत आपकी इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाल वंश की। तो पाल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, गोपाल। ये भी एक दफा नहीं कई दफा पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसकी राजधानी कौन सी है, तो मुंगेर हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सेन वंश की। सेन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, सामंत सेन हो जाएंगे। इसकी राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगी, लखनौती हो जाएगी। आगे हम चलेंगे चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है, तो नन्नुक। नन्नुक के द्वारा चंदेल वंश की स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी की बात करें तो खजुराहो। खजुराहो बाद में क्या हो गई थी, महोबा। तो आपको याद रखना है किसकी चंदेल वंश की राजधानी क्या है, खजुराहो, महोबा। ठीक है, अब बात करेंगे सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है, मूलराज के द्वारा सोलंकी वंश की स्थापना की गई थी। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो अनिलवाड़ा इसकी राजधानी थी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।